सरकार की जय हो। बोलो युगल सरकार की जय। श्री नारायण दास जी का जीवन परिचय। हरि भजन शिव स्वामी सरस श्री नारायण दास अति भक्ति जोग जुत सुदृढ़ देह निज वश करी राखी। ये स्वरूपानंद लाल जस रसना भाखी परिचय प्रचुर प्रताप जान मणि रहस्य सहायक श्री नारायण प्रगट मनोलोगनी सुखदायक। नित्य सेवक संतनि सहित दाता उत्तर देश गति हरि भजन शिव स्वामी सरस श्री नारायण दास अति। श्री स्वामी नारायण दास जी भगवत भजन की सीमा में थे और आपका हृदय अति सरस था। आपने भक्ति योग से युक्त सुदृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ भक्ति में आचरण करने योग्य रखा। हृदय में श्री गोपाल लाल के सुंदर रूप के ध्यान का आनंद लेते हुए जिव्या से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्ति के प्रताप से आपके द्वारा अनेक चमत्कार। जाओ अब जाओ अब जाओ अब जाओ, तुमको सांस से खाती चीज दूंगी मैं। ले भाई तू हनुमान बाबा को प्रसाद ले वो बाबा। हे भोलेनाथ चलो 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 है ना भोलेनाथ। चलो 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 जाओ आगे आगे। जी जी दूरी निकालिए जाओ। यहाँ रख के दरवाजा में से और कम कर लो रखते। नहीं रखी बत्ती कहाँ? दूसरी बत्ती नहीं रखी। दूसरी वो बत्ती ना मैंने लो भाई ना तो भाई तबे तो सही ना प्रसाद होने जी देखो ना प्रसाद में तो एक मंदिर ये जलन माछली में करो 2 किलो 1 किलो और तो बोलियो तुम फिर नमक और थोड़ा सा चीनी मिला के नींबू तो बंद करे वो लगाना। चलो चल चल जाओ यहाँ पे। चलो तुम बिना ऐसे ना जाओ बाबा देख जल्दी भेज तेरी बात नंदी बाबा भेजो। चलो दे दिए प्रसाद। चल अब नहीं तो बोले ये छोटी पूरा एग्जाम है मैं भूल हो गया ये अपने रखी तो है ना मेरे को मिला तो मैं मंगा ली नहीं मेरे पास तो रखी है। हाँ श्री स्वामी नारायण दास जी भगवत भजन की सीमा थे और आपका हृदय अति सरस था। आपने भक्ति योग से युक्त सुदृढ़ शरीर को अपनी भक्ति के प्रताप से स्वस्थ भक्ति में आचरण करने योग्य रखा। और मोटी और मोटी ये तो नॉर्मली है तो ये तपे जाए ना घी जब उड़क जाए छोटी। हृदय में श्री गोपाल लाल जी के सुंदर रूप के ध्यान का आनंद लेते हुए जिव्या से उनके सुयश का वर्णन करते रहते थे। भक्ति के प्रताप से आपके द्वारा अनेक चमत्कार प्रकट हुए। सुजान शिरोमणि श्याम सुंदर रहस्यमय ढंग से आपकी सहायता करते थे। इसी तरह आप सबके सहायक थे। श्रेष्ठ ज्ञानी होने के कारण आप रहस्य का बोध कराकर साधक की सहायता करते थे। विश्व का कल्याण करने के लिए मनुष्यों नारायण भगवान ने अवतार लिया था। आप बड़े प्रेम के साथ संतों की सेवा करते थे। हाँ इतनी तो इतनी तो संतों की सेवा करते थे। उत्तर प्रदेश में निवास करने वालों को आपने उपदेश देकर उन्हें सद्गति प्रदान की। हरि भजन शिव भाव यह है कि भक्त भगवान दोनों के सेवक थे। यथा नित्य सेवत संतनि सहित दोनों की सेवा करने से हरि भजन शिव अर्थात हरिदास वर्गीय थे। जैसे सपरिकर कृष्ण सेवी श्री गोवर्धन
गिरिराज हरिदास वर्य हैं। स्वामी शब्द का अर्थ है एकायत अधिकारों से युक्त प्रभु, मन सहित इंद्रियों को वश में रखने वाले उच्च कोटि के संत। और स्वामी सन्यासी शुष्क ज्ञानी है, ऐसा कोई ना समझे, अतः अति सरस कहा। यानी कोई सोचे ना सन्यासी शुष्क ज्ञानी है तो ऐसा नहीं समझे, वो अति सरस है। परम रसीले महान रसिक थे। व्यास रसिक वासो कहे काटे माया फंद, और हरिजन सो हिल मिल रहे कबहु व्यापना द्वंद। अपनी तथा अपने आश्रित की माया फांसी काटने वाले भक्तों के भक्त रसिक हैं। इनकी रहनी सहनी कठिन है। व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर। व्यास कह रहे हैं सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न क्षण सहत जगत की पीर। शारीरिक कष्टों से मानसिक आनंद नहीं घटता है। शारीरिक कष्टों से मानसिक आनंद नहीं घटता है। जो संत लोग होते हैं ना, उसको शरीर इसलिए कष्ट नहीं व्यापता क्योंकि वो आनंदित रहते हैं भगवान के भजन में। इंद्रिया वश में थी, अतः भक्ति योग युक्त शरीर वश में था। तात्पर्य भाव शरीर और स्थूल शरीर दोनों से प्रभु समाराधन करते थे। ऐसे भक्ति योग की महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कही है। यथा कृतार्थो पितरो तेन धन्यो देश है कुलंच तत् जायते योगवान यत्र दत्तम क्षयताम व्रजेत। जहाँ कोई भक्त योगी उत्पन्न हो जाता है उसके माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं। जहाँ कोई योगी उत्पन्न हो जाता है, भक्त उत्पन्न हो जाता है, तो उसके माता पिता कृतार्थ हो जाते हैं। वह देश और कुल धन्य हो जाता है। उस भक्ति योगी को दिया हुआ अन्न आदि अक्षय हो जाता है। यह स्वरूपानंद अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को जानते थे, अतः मानसी सेवा में भाव में शरीर से सेव्य के निकट रहकर उसके आनंद का अनुभव करते थे। श्री रस रंग मणि जी कहते हैं, रोमई रोम रमेश या राम, निधि रस राम स्व देह में देखो, और नाम से प्रेम जपो मुखसो, सुख सो मन तासु स्वरूप विशेषो। कानन से बहिरो होई बाहर अंतर नाम सुनाद परेशो। एक दोहा है, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। नीच अधम अकुलीन विमुख कल कितने गुणों बुरे। नाऊ छिपा जाट जुलाहो सन्मुख आई जुरे। हरि जस गावत सब सुधरे। तिन तिन को सुख दियो सांवरे, नाहिन विरद दुरे। विवश असावधान सुत के हित, द्वे अक्षर उचरे। हरि जस गावते सब सुधरे। बिहारी दास प्रभु अजामिल से पतित पवित्र करे। हरि जस गावत सब सुधरे। संतनी सहित इसके दो अर्थ हैं। संतों के सहित भगवान की सेवा करते, प्रेम से संत सेवा करते थे। दाता उत्तर देश गति, उत्तराखंड की पहाड़ियों को आपने उपदेश देकर सदगति दी। नर रूप से तो थे ही, सुख सदगति देने में प्रत्यक्ष नारायण के समान थे। नर पदवाच्य पर ब्रह्म ने पहले जल को प्रकट किया, अतः जल को नार कहते हैं। नारायण ने भगवान का नाम, तो नार यानी जल में शयन करने वाले नारायण। नार में अयन बनाकर रहने से नारायण जल में है स्थान जिसका। पुनः नर नए धातु से नर शब्द बनता है। नर तीती नरे, जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भोग का न्याय करने से ईश्वर का नाम नर है। पुनः नार जीव है, अयन आश्रय है। जीव जिसका आश्रय लेता है, जीवों का आश्रय होने से नारायण नाम है। जो जिसका भक्त है वह उसी का रूप है। तात्पर्य आप नर नारायण रूप थे, सदगुरु थे। लोग को जो पारस पखान हूँ, पलक ही लेत
कंचन छुअत होत जग में प्रमाणिए। द्रुम को जो चंदन हूँ पलटी लगाई, वास आपके समानता के शीतलता आनी है। कीट को जो भृंगऊ पलटी के कृत भृंग, सोऊ उड़ी जाए ताको अक्षर न मानिए। और सुंदर कहत यह सदरे प्रसिद्ध बात, सत्य शिष्य पलटे सु सत्य गुरु जानिए। आए बद्रीनाथ जू ते मथुरा निहारी नैन, चैन भयो रहे जाग के सोजू को द्वार है। आवे दर्शनी लोग जूतनी को सोग हिए, रूप को न भोग होत कियो यो विचार है। करे रखवाली सुख पावत है भारी, को जाने ने प्रभाव और भाव सो अपार है। आयो एक दुष्ट कोट पुष्ट सो, तो शीस दई लई चले मग ऐसो धीरज को सार है। महात्मा श्री नारायण दास जी पहले बद्री का आश्रम में निवास करते थे, फिर वहां से श्री मथुरापुरी को चले आए। यहाँ पुरी का दर्शन करके आपको बड़ा भारी सुख मिला। आप श्री केशव देव जी के द्वार पर रहने लगे। आपने मन में विचार किया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें भगवान के दर्शनों का आनंद अच्छी प्रकार से नहीं मिलता है, क्योंकि उनके मन में जूतों के चोरी चले जाने का भय रहता है। जैसे अपने चप्पल पर ध्यान देवे कि बंदर ना ले जाए, तो इसलिए मैं दर्शनार्थियों के जूतों की रखवाली किया करूं, तो इन भक्तों को भगवत दर्शन का पूरा आनंद मिलेगा। ऐसा निश्चय कर आप जूतों की रखवाली करने लगे, जिससे दर्शन अपना पूरा भगवान का आनंद ले सके दर्शन से। इससे दर्शनार्थी और स्वयं आप भी आनंदित हुए। दूसरे लोग आपके प्रभाव को तथा आपकी सेवा निष्ठा को नहीं जानते थे कि आपके हृदय में सेवा का कैसा अपार भाव भरा है। एक बार दुष्ट आया और उसने एक बड़ी सी पोटली आपके सिर पर रख दी और कहा कि इसे ले चलो। आप बिना किसी नानुच के पोटली लाद कर चल दिए, और आप ऐसे धैर्यशाली संत थे। आए बद्रीनाथ जूते, वहां रहकर ब्रज की लीलाओं का स्मरण एवं गान किया करते थे। अतः ब्रज भूमि के दर्शन की उत्कंठा हुई। जैसे श्री बीलू मंगल जी गुरुदेव के पास रहकर नए नए चोज के श्लोक पढ़े जीजिए, चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, तो उनके मन में वृंदावन देखने की उमंग जाग गई सुन के। श्री जयदेव जी गीत गोविंद को गाते गाते उत्कंठित होकर वृंदावन आए। मथुरा निहारी, आओ यह कृष्ण की जन्मभूमि है, यह विचार कर लीलाओं का ध्यान कर मग्न हो गए। जब मथुरा बसाई गई तभी श्री केशव देव की स्थापना हुई। श्री केशव देव जी के द्वार पर कंगाल की तरह पड़े रहते। लोग जानते कोई भिक्षुक पड़ा है, रहे सदा अपना को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। इससे आपका सच्चा दैन्य प्रकट हुआ। यह महापुरुष का लक्षण है। भगवान कहते हैं, जितने मेरे साधु कबू चाहे ने प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई के। जूतिन को सो हरि मंदिर को जाते है, हरि दर्शन की आस, ओन है पायनी परे चित पनियन पास। औंधा तो पड़ा है पर अपना चित्त जो अपने जूतिन के पास में है। तो मथुरावासी दर्शनार्थी भगवत रूप है, धन्य है, उनकी सेवा करूं, ऐसा उनके मन में विचार आया। संतनी की पानई को रक्षक कहा हूं मैं, यानी मैं तो संतों की पनइयों का रक्षक हूं। एक दुष्ट मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके आचरण भवानी है, ते जानऊ निश्चल संप्राणी। जैसे जड़ भ्रतरी रहुगन की पालकी लेकर चल दिए, उसी तरह ये भी नाराज नहीं हुए। प्रभु भी कृपा कर मुझे अवसर दे रहे हैं। अनन्य भक्त थे, दोहा है, सो अनन्य जाके असी, मति ने तेरे घनवंत, मैं सेवक राम राम प्रसाद ले जाओ। केला तो ना दीपा हो गया। भाग रहा है ना।
एक दुष्ट माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। जैसे जड़ भरत जी रहुगन की पालकी लेकर चल दिए, उसी तरह ये भी नाराज नहीं हुए। प्रभु ही कृपा कर मुझे अवसर दे रहे, अनन्य भक्त थे सो अनन्य जाति श्रीमती न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। प्रभु सेवा से कर्म बंधन कटता है। मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी का एक ब्रह्म ज्ञानी थे, वे जहां भी जाते वहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते, अपने में तथा सभी में ब्रह्म को देखने का उपदेश देते और बातचीत में बार बार सर्व खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा कहते रहते। एक बार कहीं जा रहे थे, किसी आदमी ने उनसे कहा आप रास्ते से हट जाइए, मारू बैल आ रहा है, यानी एक बैल आ रहा है मारने वाला, रास्ते से हट जाइए। इन्होंने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब में ही ब्रह्म है। रास्ते से नहीं हटे और बैल ने आकर मार दिया और घायल हो गए। लोगों ने दौड़कर बचाया। फिर उन्हें किसी सज्जन ने समझाया कि बैल में ब्रह्म है, यह तो आपका मानना ठीक था, पर जो बचने को कह रहा था उसमें भी तो ब्रह्म था, भगवान था, उसमें उसकी क्यों नहीं सुनी आपने, उसकी नहीं मानी, इसी से आपको एक कष्ट हुआ। यह ज्ञान जब तक परिपक्व न हो तब तक मिथ्या अर्थ नहीं करना चाहिए। श्री नारायण दास जी का सच्चा भाव था, अतः कहते हैं कि ऐसो धीरज को सार। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं सहनशील आसे उदार, अति धीरज सहित विवेकी। दुष्ट ने दुष्टता की पर आपने उसे अपना गुण सुगंध प्रभु प्रेम प्रदान किया। इतने गुण जामे सो संत, यानी इतने जिसमें गुण है वो संत है। सुंदर दास जी कहते हैं कोक निंदक कोक वंदत, किसी की निंदा होती है किसी की वंदना। कोक देते ही आय जो बच्चन, कोक आय लगावत चंदन और कोक डालत धूरी ततच्छन। को कहे ये मूर्ख दिखत और को कहे ये अहि विचक्षण। सुंदर काहू सो राग न द्वेष, न ये सब जानो साधु के लक्षण। काटे परसु मले सुन भाई, निझुन दे सुगंध बसाई। को बड़ो नर देखी मन पहचान लिए, किए पर नाम भूमि परी भरी नेहे कहू। जाने के प्रभाव पांव लीने महादुष्ट होने, कष्ट अति पायो छूटो अभिमान देहे को। बोले आप चिंता जिनी करो, तेरो काम होत, नैन नीर सोत मुख देखो नहीं गेहे कहू। भयो उपदेश भक्ति देश उन जानो साधु, शक्ति को विशेष इया जानो भाव नेहे को। तब श्री नारायण दास जी उस दुष्ट की पोटली को सिर पर लिए जा रहे थे, तो उसी समय रास्ते में एक कोई बड़े प्रतिष्ठित सज्जन मिल गए और उन्होंने श्री नारायण दास जी को पहचाना। फिर बड़े अनुराग में भरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसे बड़े जोर से डांटा फटकारा। तब उस महादुष्ट ने भी आपकी महिमा को जाना और उसने भी इनके चरण पकड़ लिए। उसके मन में बड़ा दुख हुआ, उसका देहाभिमान छूट गया और वह पछता कर कहने लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। श्री नारायण दास ने उसे समझाते हुए कहा तुम्हारा काम हो रहा है, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो। यह सुनकर वह रोने लगा, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए श्री नारायण दास जी से कहा कि अब मैं घर का मुख नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शरण में रखिए। उसके दैन्य भाव से प्रसन्न होकर आपने उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया। उसे भी मालूम हो गया कि भक्ति जगत कैसा होता है, साधु संतों में क्या विशेषता है, उनकी कैसी क्षमा शक्ति है। इस चरित्र का तात्पर्य यह है साधु जन मेघ के समान समदर्शी और उदार होते हैं। जैसे बादल सभी को वर्षा से तृप्त करते हैं, ऐसे साधु संत भी समदर्शी होते हैं, चाहे उनके साथ कोई बुरा करे चाहे अच्छा करे। चिंता जिनी करो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तेरा काम हो गया। क्या एक भाव यह है कि तुम्हारा सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि तुमने अपना बोझ मेरे सिर पर दिया है। अब तुम्हारे कल्याण की चिंता हमें है। जैसे गुरु हाथ पकड़ ले ना शिष्य को, तो अब गुरु के ऊपर होगी अपनी चिंता, लेकिन यह है कि हमें भी सही रास्ते पर चलना चाहिए। तुम संसार के भार और ऋणों से मुक्त हो गए। इनके सदाचार का ऐसा प्रभाव हुआ कि निर्दयी दुष्ट एक क्षण में विरक्त संत बन गया। नैन नीर ग्लानि से जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित हो गया। तब बोला मुख देखो नहीं गेह को, घर वालों की सम्मति नहीं ली, घर का कुछ प्रबंध नहीं किया, वही विरक्त हो गया। भयो उपदेश अर्थात कियो उपदेश
नहीं, अपने आचरण से उपदेश दिया, वाणी से नहीं। वाणी द्वारा दिया उपदेश कभी भी नहीं लगता है, पर महान पुरुष के आचरण का अमोघ प्रभाव पड़ता है। साधु शक्ति को विशेष, उसकी पोट को सिर पर रखे उसके कल्याण का चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि अभी इसका कल्याण कीजिए। अतः उस पर पक्का प्रेम रंग चढ़ गया और अभिमान उतर गया। अब तो हरि रंग लागा, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागा। हरि भक्तन को ऐसे मिलिए जैसे सोना सुहागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब मन का भ्रम भागा। एक बार जहांगीर ने श्री दादू जी को पत्र भेजा कि उपदेश का सार लिख भेजो। श्री दादू जी ने लिखा, आपा मेटी हरि भजे, तन मन तजे विकार, और निर्वैरी सब जीव सो दादू यह मत सार। यानी अपना आपा मेट करके भजन करे, जो विकार है अपने लोभ मोह माया इनको त्याग दे। यही उपदेश उसे श्री नारायण दास जी ने दिया। सत सुधरई सत्संगति पाई, और पारस परसे कुधातु सुहाई। जानो भाव मेह को, मेघ बिना पक्षपात के सर ऊसर आदि सभी जगह जल बरसाते हैं, उसी तरह आपने इस महादुष्ट पर और आदर करने वाले बड़े आदमी पर समान रूप से कृपा की, वृष्टि की, उन्हें भक्ति में जीवन प्रदान किया। और एक बार भक्त वर्षी नारायण दास जी ने उत्तराखंड में रहकर एकांत गुफा में समाधि लगाई। संयोग बस ऊपर खींचते समय श्वास वायु कहीं उलझ गई, अतः आपके शरीर में रोग हो गया। इनके कष्ट को देखकर नर नारायण भगवान पधारे और उन्हें योग की युक्तियों को बताकर इनके कष्ट को दूर किया। तब से आपका योग सिद्धि हो गया। उत्तराखंड के एक गांव में एक धनी मानी वैश्य रहता था। उसके वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसमें उसकी बड़ी भारी आसक्ति हुई। किशोर अवस्था को प्राप्त कर उसकी मृत्यु हो गई। उससे उस वैश्य को महान कष्ट हुआ। एक तो वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, फिर मर गया। वह मोहवश सबको संस्कार के लिए नहीं ले जाने दे रहा था। इसी बीच स्वामी श्री नारायण दास जी संतों के बीच से उठकर भिक्षा के बहाने उस गांव में पहुंच गए और भीड़ देखकर आप उसके घर में चले गए। पिता माता के करुण क्रंदन को सुनकर आपका हृदय द्रवित हो गया और भगवत स्मरण पूर्वक जैसे ही आपने पुत्र के शरीर का स्पर्श किया, उसी समय उसमें प्राण आ गए। सभी ने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और चमत्कार को देखकर सभी भगवत भक्त बन गए। बोलो भगवान दास जी की जय।